था वो अब धीरे धीरे शांति में बदल रहा है। बाजार भी अब पूरी तरह खुल चुके हैं, लेकिन इंटरनेट की बहाली के साथ ही पुलिस और भी चौकन्नी हो गई है। देखिए अब कैसे हैं चोमू के हालात इस रिपोर्ट में। इंटरनेट बहाल, कैसे हैं चोमू के हाल। 2 दिन बाद सन्नाटा खत्म। 19 उपद्रवी गिरफ्तार, एक्शन लगातार। आम सी लगने वाली ये सुबह एक ऐसे बवाल के बाद खिली है जिसके बाद से ही पूरा शहर अब भी पुलिस की छावनी बना हुआ है। भले ही 2 दिन से बंद पड़ा इंटरनेट फिर से चालू हो गया है, लेकिन निगरानी के साथ। भले ही मस्जिद के बाहर सन्नाटा छाया है, लेकिन प्रशासन अब भी मुस्तैद है। सड़कों पर चहल पहल है और बाजार भी अब पूरी तरह खुल चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब भी अलर्ट मोड में है। लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे तैनात है और कम से कम एक एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और 3 एडिशनल एसपी, करीबन 6-7 हमारे एसीपी और 8-10 एसएचओ पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात है। 2 एसटीएफ की कंपनी भी राउंड द क्लॉक यहाँ पे तैनात है। चोमू शांत है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। पुलिस पर पथराव करने वालों की धरपकड़ तेज हो गई है। अब तक पकड़े गए 110 लोगों में से 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 34 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दिन रात दबिश दे रही है। हमने कल एक प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया है, जिसमें राजकार्य में बाधा, हत्या का प्रयास और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया। कल प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 110 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जिसमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हम प्रकरण में आज गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी अन्य जो नामजद है और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार दबिशें दे रहे हैं और उनको गिरफ्तार करके जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इंटरनेट तो चालू हो गया है, लेकिन पुलिस की नजर हर गतिविधि पर है। घटना से जुड़े पुराने वीडियो और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस का आईटी सेल हर संदिग्ध की कुंडली खंगाल रहा है। अफवाह फैलाकर फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त निगरानी है। बहरहाल चोमू की जनता का कहना है कि शहर में भाईचारा बना रहे और दोषियों को सख्त सजा मिले। स्थानीय लोग अब विवाद को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद यही है कि कानून और जनता के सहयोग से ये शांति हमेशा बरकरार रहे। चोमू से हीरालाल सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के राजगढ़ में स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्रीय विद्यालय को बाहर खोले जाने के विरोध में 5वें दिन भी राजगढ़ कस्बा पूरी तरह बंद है। गोल सर्किल पर आंदोलनकारी अनशन पर भी बैठे हैं। ऐसे में मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, अनशन करने वालों की जांच की गई। बता दें कि पहले राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन रैनी के दलालपुर में हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे लोग 5 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। राजगढ़ उपखंड में पिछले लगभग 10 दिन से इस बात को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। आम सभाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और पिछले 5 दिन से संपूर्ण राजगढ़ क्षेत्र अनिश्चितकालीन बंद है। 2 महापड़ाव भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता बनी हुई है। अभी तक इस बात का कोई समाधान नहीं निकाला है। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 108 और 104 एम्बुलेंस आज रात 12 बजे से उनके पहिए थम जाएंगे। नए टेंडर में वेतन कम देने और वर्किंग आवर्स 8 के बजाय 12 घंटे के विरोध में कर्मचारियों की यूनियन ने सेवाएं बंद करने का ऐलान किया। प्रदेश में 1600 से अधिक एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है। मौजूदा वक्त में एम्बुलेंस सेवा 108 में 1094 वाहन हैं, तो 104 में 600 वाहन संचालित हैं। ये सेवाएं प्रदेश में जनता के लिए फ्री संचालित की जाती हैं। एम्बुलेंस संचालन सेवा से करीब 3000 कर्मचारी जुड़े हैं। वर्तमान में इन कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से 12,730 रुपए का वेतन मिल रहा है। यूनियन ने इस वेतन में 30% की बढ़ोतरी करने और हर साल 10% की दर से बढ़ोतरी करने की शर्त टेंडर में जोड़ने की मांग की है। साथ ही वर्किंग आवर्स जो 12 घंटे टेंडर में दर्शाए गए हैं, उनको कम करके 8 घंटे करने की
मांग भी की गई है। और देखिए, जयपुर में भी आज एम्बुलेंस के चक्का जाम शुरू हो जाएगा। रात 12 बजे से एम्बुलेंस यूनियन की हड़ताल की घोषणा है। 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा रात 12 बजे से हड़ताल पर रहने वाली है। वेतन बढ़ोतरी और 8 घंटे कार्य समय की मांग है। 12 घंटे ड्यूटी को बताया श्रम कानून का उल्लंघन। हड़ताल से मरीजों को हो सकती है भारी परेशानी। कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे अनिश्चित काल के लिए, तो पूरे प्रदेश में 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं बाधित रहेगी, क्योंकि एम्बुलेंस सेवा का हर 3 साल और 5 साल में टेंडर किया जाता है और उस टेंडर के अंदर वर्तमान में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर लिखा जाता है, जिससे आने वाली कंपनी उनको उस वेतन से कम ना दे पाए। अभी 26/11/2025 को नया टेंडर 104 एम्बुलेंस के लिए आया है। उसके अंदर किसी तरह का एम्बुलेंस कर्मचारियों को वेतन का जिक्र नहीं किया। वडोदरा नए साल से पहले ही पर्यटकों से गुलजार है। बात जयपुर की करें, उदयपुर या जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू समेत प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ मौजूद है। बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐतिहासिक स्थल का आनंद ले रहे हैं। पहली तस्वीर माउंट आबू की, दूसरी जयपुर की, चित्तौड़गढ़ और सम जैसलमेर की। 4 तस्वीरों में आप देखिए पर्यटकों से गुलजार है इस वक्त वडोदरा, जहां पर माउंट आबू में दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं, पारंपरिक वस्त्र पहन रहे हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। जयपुर में भी जितने भी पर्यटन स्थल हैं जयपुर में, उन सभी जगहों पर तादाद पर्यटकों की काफी अधिक देखने को मिल रही है। एक तो मौसम सुहावना है, ऊपर से विंटर वैकेशंस चल रहे हैं और इस वजह से नए साल का शुरू करने के लिए जो है सभी पर्यटक अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भी पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और सम जैसलमेर में तो लोग कैमल सफारी, जिप्सी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल से पहले माउंट आबू में पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा है। दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों को राजस्थानी कल्चर भाने लगा है। नक्की झील के पास राजस्थानी वेशभूषा में सेल्फी खींचने का तांता लगा हुआ है। वो वही न्यूज के लिए। अच्छा, नहीं कोई दूसरा आपके साथ में। माउंट आबू जो है वीकेंड को चलते गुलजार हो चुका है। सैलानी जो है लगातार यहाँ पर आना शुरू है। इस वीकेंड को लेकर पूरी मस्ती में जो है सैलानी देखे जा रहे हैं। हमारे साथ में कई सैलानी आए हुए जो लोकल यहाँ की संस्कृति को लेकर जो है वो वेशभूषा में सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से रहने वाला हूँ। मैं डॉक्टर BL चौधरी, पूर्व डिप्टी CMO दूदू हूँ। तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के और ये घूमने में पूरा आनंद ले रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पूरा। और यहाँ घूमने में अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा साथ दे रहा घूमने के लिए, ज्यादा सर्दी नहीं है इसलिए अच्छा मजा आ रहा है। मैडम, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? माउंट आबू है, कैसा क्लाइमेट है, सर्दी कैसी है यहाँ की? अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। आए तो 2 दिन के लिए थे लेकिन अब 4 दिन रुकेंगे। नया साल आने वाला है, किस प्रकार की प्रिपेयरिंग करके आए? बहुत अच्छा है और मैं मन कर रहा है यहीं रुक जाए, यहीं मन कर रहा है और 2 दिनों या 4 दिनों और देखेंगे और बहुत बढ़िया है। राजस्थानी परंपरा में जो है आप जोधपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खड़ा फलसा थाने के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। नशेड़ी की हरकत से गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने नशेड़ी की पिटाई कर पुलिस को सौंपा है। क्षेत्रीय पार्षद के साथ पुलिस कर रही वार्ता, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो नशेड़ी की हरकत से गुस्साए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और गुस्साए लोग नशेड़ी की पिटाई कर पुलिस को सौंपे हैं। क्षेत्रीय पार्षद के साथ पुलिस से कर रहे वार्ता, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जो है दिया गया है। तो जोधपुर से ये खबर है, नशेड़ी की हरकत से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों जंगल सफारी रोमांच से भर गई है। बाघों की बढ़ती संख्या और लगातार शानदार साइटनिंग ने सरिस्का को न्यू ईयर से पहले ही पर्यटकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना दिया है। जंगल सफारी का सुहाना सफर, कदम कदम पर बाघिन की झलक, पर्यटकों में उत्साह की खनक।
सरिस्का टाइगर रिजर्व के जोन 1 और सदर रेंज में रविवार सुबह सफारी के दौरान बाघिन ST9 की जबरदस्त साइटिंग देखने को मिली। सफारी ट्रैक पर अचानक झाड़ियों से निकलकर आई बाघिन ST9 कुछ देर तक पेड़ की छांव में शांत बैठी रही और फिर ट्रैक पर चलती नजर आई। इस दौरान दोनों ओर जिप्सियों की लंबी कतार लग गई। दिल्ली, गुरुग्राम समेत देश विदेश से आए सैकड़ों सैलानी इस नजारे को देखकर रोमांचित हो उठे और अपने मोबाइल कैमरों में बाघिन की तस्वीरें और वीडियो कैद करते नजर आए। बताया जा रहा है कि एक साथ करीब 500 से ज्यादा पर्यटकों ने बाघिन ST9 को देखा, जिससे सफारी का ये पल बेहद यादगार बन गया। सरिस्का में इन दिनों बाघिन ST9 और टाइगर ST2304 की लगातार साइटिंग से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रोजाना 1000 से ज्यादा सैलानी सफारी के लिए पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर को देखते हुए सरिस्का में फुल सफारी चलाई जा रही है। अतिरिक्त गाड़ियां भी लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद होटल और सफारी की सभी बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। बहरहाल नए साल से पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बाघ बाघिन की शानदार साइटिंग से न सिर्फ सैलानियों का उत्साह बढ़ा है, बल्कि राजस्थान के वन्य पर्यटन को भी नई पहचान मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।